भगवान का सारा संसार ही आश्चर्यजनक है। कौन सी चीज इसमें आश्चर्यजनक नहीं है? एक परमाणु को ले लीजिए, कितना आश्चर्यजनक। परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है ये 600 मील प्रति सेकंड की स्पीड में घूमता। एक सामान्य कुत्ते को देख लो, उसकी वफादारी, कुत्ते में भगवान ने सहज वो गुण दे दिए। एक चील को देखिए, वो चील पक्षी जो है इतनी दूर ऊपर आकाश में वो चील उड़ती है, नीचे वो चील सब देख रही है। तो बताइए भगवान ने वो चील की आंख में कैसी आश्चर्यजनक शक्ति देख दी। अब देखिए सर्वत्र आश्चर्य ही आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ आश्चर्यचकित होकर इसका निरूपण करते हैं, कुछ आश्चर्य से इसके बारे में सुनते हैं, और कुछ लोग सुनने के बाद भी इसके बारे में समझ नहीं पाते। अर्थात अर्जुन, ये आत्मा तत्व आश्चर्यजनक है। वैसे तो सबसे आश्चर्यजनक तो भगवान ही है, और भगवान आत्मा को आश्चर्यजनक मानकर निरूपण कर रहे हैं। भगवान का सारा संसार ही आश्चर्यजनक है। कौन सी चीज इसमें आश्चर्यजनक नहीं है? एक परमाणु को ले लीजिए, कितना आश्चर्यजनक। परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है ये 600 मील प्रति सेकंड की स्पीड में घूमता, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो 40,000 मील प्रति सेकंड की स्पीड में घूमता। ये एक परमाणु, आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं परमाणु के अंदर 300 से अधिक तत्व उनको मिल चुके। और आगे चलें तो शरीर का कोषाणु, ये जो कोषाणु है ये क्या आश्चर्यजनक नहीं है? वो कोषाणु एक ब्रह्मांड के जैसा है। प्रत्येक कोषाणु में डीएनए नाम का तत्व होता। वो डीएनए में क्या क्या रहता है, कुछ साल पहले विश्व भर के वैज्ञानिकों ने एक कमिटी बनाई कि हम उसको डीकोड करें। उसको कहा गया फर्स्ट ह्यूमन जीनोम एक्सपेरिमेंट। तो पूरे डीएनए को उन्होंने डीकोड किया कि ये डीएनए में क्या क्या होता। जब पूरा उनका डेटा मिल गया तो वो डिक्लेयर किया उन्होंने विश्व में कि हमने डीकोड कर दिया है डीएनए को। और वो प्रोजेक्ट के जो हेड थे उनका नाम था फ्रांसिस कॉलिंस। तो उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मैं हेड था,
लेकिन जब डीएनए को हमने इस पूरा उसके रहस्य को समझ लिया, मेरी तो भगवान में श्रद्धा बढ़ गई, क्योंकि उस डीएनए में कितना इंफॉर्मेशन है। अगर उसको आप A4 साइज के कागज पर लिखना प्रारंभ करें तो वो कागज एक के ऊपर एक के ऊपर एक वो पढ़ते चले जाएंगे, कुतुब मीनार तक, वॉशिंगटन डीसी के वहां पर वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट तक पहुंच जाएंगे। इतना सारा इंफॉर्मेशन एक डीएनए में। अगर कोई उसको बोलने लगे और 1 सेकंड में 3 शब्द बोले तो वो व्यक्ति 31 साल तक बोलता ही चला जाएगा। इतना ज्ञान भगवान ने डीएनए में भर दिया। डीएनए तो हमारे शरीर के कोषाणु का एक छोटा सा तत्व है, और कितने सारे तत्व हैं, और शरीर में खरबों कोषाणु हैं। तो क्या हमारा शरीर आश्चर्यजनक नहीं है? शरीर में एक हार्ट है, वो अपना कार्य कर रहा है, किडनी अपना कार्य कर रही है। जितना कार्य इस शरीर में हो रहा है वो कार्य यदि फैक्ट्री में किया जाता तो फैक्ट्री पूरे खालीकोट कॉलेज के स्टेडियम के बराबर हो जाती, और उसकी आवाज यहां से पुरुषोत्तमपुर तक चली जाती, और वो सारी मशीनरी भगवान ने शरीर में फिट कर दी, और वो सब कार्य चुपचाप होता जा रहा है। कोई आवाज नहीं आती। डॉक्टर को भी सुनना हो तो स्टेथोस्कोप लगा के सुनता, वरना उसको सुनाई नहीं देता। कितना महान आश्चर्य! और ऐसी मशीनरी बनाई। मनुष्य जब बनाता है ना तो अलग अलग पार्ट लेके बाहर से असेंबली करता, और भगवान की जब मशीन निकलती है ये शरीर, वो पूरा असेंबल्ड एक साथ आता है। और ऐसी मशीन है वो आगे फिर मशीनें उत्पन्न करती जाती है, कोई अन्य की आवश्यकता नहीं। तो इस संसार में सर्वत्र आश्चर्य ही आश्चर्य है। जो बड़े साइंटिस्ट हुए वो साइंस को एक माध्यम माने संसार के आश्चर्य को अनुभव करने का, कि संसार इतना आश्चर्यजनक है, इसके बनाने वाला भगवान कितना आश्चर्यजनक होगा। जैसे एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने जीवन भर खोज की, उनके सिद्धांत स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन। वो न्यूटन, उन्होंने जीवन के अंत में कहा, I was like a child playing with pebbles on the seashore while the whole undiscovered ocean lay in front of me. उन्होंने कहा, मैं तो एक बच्चे के समान था जो समुद्र के तट की कंकड़ियों से खेल रहा था, और मेरे सामने पूरा समुद्र था जिसके बारे में मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा आश्चर्यजनक संसार है, वो दृष्टिकोण हम लोग अपनाएं, हमको भी सर्वत्र आश्चर्य, भगवान का चमत्कार घटित होता दिखेगा। एक सामान्य कुत्ते को देख लो, उसकी वफादारी। कोई मनुष्य कुत्ते के समान वफादार बनता है क्या? जन्म जन्मांतर की साधना कर ले फिर ऐसी वफादारी आती। कुत्ते में भगवान ने सहज वो गुण दे दिया। वो कुत्ते की नासिका को देखिए, जहां पुलिस फेल हो जाती है वहां कुत्ते को छोड़ देती, और पुलिसमैन कुत्ते के पीछे पीछे चलता। एयरपोर्ट आदि में कुत्तों को लेकर पुलिस घूमती है। क्यों जी? आप मनुष्य हो, आप ये कुत्ते के पीछे क्यों घूम रहे हो? जी साहब, वो जो कर सकता है हम नहीं कर सकते। बड़ा कमाल का है, उसकी नासिका ऐसी है वो बम को सूंघ लेती है, हम लोग नहीं सूंघ सकते। ये देखिए, आश्चर्य हुआ ना। एक चील को देखिए, वो चील पक्षी जो है इतनी दूर ऊपर आकाश में वो चील उड़ती है, नीचे
वो चील सब देख रही है। एक प्राणी के शरीर से प्राण निकल गए, चील वहां से देख लेता, अच्छा इसके शरीर की हरकत बंद हो गई, यानी इसके प्राण निकल गए। तो बताइए भगवान ने वो चील की आंख में कैसी आश्चर्यजनक शक्ति देख दी कि वो तो सैटेलाइट के समान, वहां से उसको पता चल रहा है बाकी सबके शरीर हिल रहे हैं, इसका शरीर हिल नहीं रहा, यानी ये मर गया, इसके प्राण निकल गए। तो सर्वत्र आश्चर्य ही आश्चर्य। जब किसी का विशेष सम्मान करते ना तो चांदी की थाली पर उसे भोजन कराते। क्यों? चांदी में भगवान ने ऐसा गुण दिया हुआ है, वो चांदी मैल को नहीं पकड़ती है, इसलिए चांदी पर खाना ये पवित्र माना गया। लेकिन गरीब लोग क्या करें? तो भगवान ने गरीब लोगों के लिए सोने की थाली बना दी। ये कौन सी है? ये केले के पत्तल। तो केले का जो पत्ता है वो चांदी से भी आगे, वो मैल को नहीं पकड़ता। आप उसको थोड़े से पानी से धो दें, आराम से निश्चिंत होकर खाएं, उसमें कोई विम लगाने की आवश्यकता नहीं, वो शुद्ध है। और आजकल तो ये टेरिकॉट पॉलिएस्टर बन गए। प्राचीन युगों में लोग शुद्ध कपड़े कैसे पहने? तो भगवान ने एक रेशम का कीड़ा बना दिया। वो रेशम के कीड़े के पाखाने से रेशम का कपड़ा बनता, और बड़े बड़े कर्मकांडी पंडित उसे पहनकर पूजा करते हैं। साहब, पाखाने से वो कपड़ा बना, आप उसको पहनकर कर्मकांड कर रहे हैं? अजी नहीं, ये रेशम में ऐसा गुण है, ये मैल को नहीं पकड़ता। अब देखिए, सर्वत्र आश्चर्य ही आश्चर्य हो रहा है। लगभग 150 वर्ष पहले एक आश्चर्यजनक महापुरुष हुए रामकृष्ण परमहंस, जो कोलकाता में रहते थे। तो ये बेपढ़े लिखे थे, लेकिन शास्त्रीय ज्ञान इनके पास था। उन्हीं के समकालीन थे गिरीश घोष, जो ब्रह्मो समाज के अध्यक्ष थे। अंग्रेजों के समय हमारे जो भारतवर्ष में बुद्धिजीवी थे, उसमें कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर ब्रह्मो समाज बनाया। जैसे स्वामी दयानंद ने आर्य समाज बनाया। तो ये ब्रह्मो समाज में ये सामाजिक त्रुटियों के बारे में चर्चा करते रहते थे। तो उनके अध्यक्ष थे गिरीश घोष। बताया जाता है ऐसे प्रकांड विद्वान थे कि पूरे एशिया में कोई व्यक्ति नहीं था जो उनके तर्क के सामने टिक सके, सबको काट फाट देते थे। लेकिन गिरीश घोष को सुनने की कोई इच्छा ही नहीं रखता था। 4-5 लोग उन्हें सुनने आते थे, और रामकृष्ण परमहंस जो कोलकाता से दूर दक्षिणेश्वर में रहते थे, उन्हें सुनने के लिए भीड़ आ जाती थी। तो गिरीश घोष के मन में प्रश्न उठा कि आखिर इनमें क्या बात है कि इनको लोग सुनना चाहते हैं, हमें कोई सुनना ही नहीं चाहता। गिरीश घोष ने रामकृष्ण परमहंस को चिट्ठी लिखी कि हम आकर आपसे तर्क करना चाहते हैं। रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों ने चिट्ठी को पढ़ा, कहा महाराज ये आदमी जो है बड़ा खतरनाक है, इसकी ऐसी तार्किक बुद्धि है, ये बस तर्क वितर्क में ही रहता है, सबको परेशान करता, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा नहीं नहीं, बुलाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। अब गिरीश घोष को निमंत्रण दिया गया। रामकृष्ण परमहंस 1 घंटे के बाद पूछते जाते थे, आए कि नहीं, आए कि नहीं, झांक झांक के देखते थे। लास्ट में गिरीश घोष पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस स्वागत के लिए स्वयं बाहर निकले। आओ आओ गिरीश, हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनको चिपटा लिया। गिरीश घोष हक्के बक्के हो गए, भाई हम तो तर्क के लिए आए थे, हमको चिपटा लिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा हमने बहुत सुना है तुम्हारे तर्कों के बारे में, आज हमको चांस मिला, चलो तर्क करो। लेकिन गिरीश घोष भूल गए कि तर्क 2 के बीच में होता। वो ताली एक हाथ से तो बज नहीं सकती, एक व्यक्ति अकेले क्या तर्क करेगा।
गिरीश घोष ने कहा कि ये भगवान नाम की चीज नहीं है, तुम भगवान के पीछे भाग कर और समाज में त्रुटि लाते हो, भगवान होता ही नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, वाह वाह वाह, क्या बढ़िया वाक्य, तुमने तो गजब ही कर दिया, कितना आश्चर्य। फिर से उसको चिपटा लिया। अब गिरीश घोष और हक्के बक्के हो गए, इन्होंने तो कोई उत्तर ही नहीं दिया, इन्होंने चिपटा लिया, तो फिर से प्रारंभ किए। तुम कहते हो कि भगवान ने संसार को बनाया, हम कहते हैं भगवान को किसने बनाया? रामकृष्ण ने कहा, अब तुम पहले से भी आगे चले गए, मुझे तो मजा आ गया। फिर से उसको चिपटा लिया। अब वो गिरीश घोष के तर्क धीरे धीरे फीके पड़ने लग गए। तो गिरीश घोष ने अंत में थक कर हार कर कहा, तुम कैसे आदमी हो? मैं कुछ तर्क देता हूं, तुम उसका खंडन ही नहीं करते हो, तुम केवल हमको चिपटाते जाते हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं खंडन तर्क तो दे रहा हूं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि को देखकर आश्चर्य कर रहा हूं। अरे वाह, इसकी क्या बुद्धि है, इसको बनाने वाले भगवान कैसे होंगे जिसने ऐसे प्राणी बनाए? तो मेरे लिए तो तुम ही भगवान का प्रत्यक्ष प्रमाण हो। बेचारे गिरीश घोष हार गए और इतिहास बताता है वो बाद में रामकृष्ण परमहंस के शरणागत शिष्य बन गए। ये संसार ही आश्चर्यजनक है, और सबसे बड़ा आश्चर्यजनक तो भगवान है। अब भगवान का क्या आश्चर्य है, इसका तो वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अनंत शेष जो समुद्र पर लेटे हैं, जो विष्णु जी की शैया है, वे अनंत शेष, उनके 10,000 मुख हैं, और वो 10,000 मुख से सृष्टि के प्रारंभ से प्रतिक्षण भगवान के गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं। लेकिन आज तक वो वर्णन पूरा नहीं हुआ। ऐसे आश्चर्यजनक भगवत तत्व, उनके बारे में वेद व्यास जी ने भागवत में लिखा, यो वानन्तस्य गुणानन्ता ननुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। वो कहते हैं अगर कोई जीव भगवान के अनंत गुणों को गिनना चाहे, वो उसकी बाल बुद्धि है। बाल बुद्धि माने, आप एक बच्चे से पूछो, बेटा ये पहाड़ कितना बड़ा होता है? वो कहता है अंकल इतना बड़ा होता। समुद्र कितना बड़ा होता? इतना बड़ा होता है। आकाश कितना बड़ा? इतना बड़ा। अब उसकी बाल बुद्धि में सब कुछ इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो ऐसे किसी की बाल बुद्धि है, वो कह सकता मैं भगवान के अनंत गुणों को गिन लूंगा। लेकिन वेद व्यास जी कहते हम नहीं मान सकते। रजांसी भूमेर गणयेत कथंचित कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्नः। पृथ्वी के रज के कणों को भले कोई गिन ले, वेद व्यास जी कहते हैं वो असंभव भले ही संभव हो जाए, लेकिन भगवान की अनंत गुणों को गिनना फिर भी असंभव ही रहेगा। तो वो आश्चर्यजनक सबसे बड़े तो भगवान ही है। भगवान का बनाया हुआ संसार आश्चर्य युक्त है, और भगवान का छोटा सा अंश, ये आत्मा, वो भी आश्चर्यजनक है। लेकिन क्योंकि आत्मा दिव्य है और संसार के सब पदार्थ मायिक हैं, तो ये माया शक्ति का इतना कमाल है, तो दिव्य जीव शक्ति का क्या कमाल होगा। माया शक्ति का इतना कमाल है, ये भगवान की जड़ शक्ति है, और जीव शक्ति भगवान की चेतन श्रेष्ठ शक्ति है।
तो उसका क्या कमाल होगा। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन वो तो कमाल ही कमाल है उस आत्मा का और साथ ही आत्मबल का। महापुरुष लोग भगवान के प्रेम में आत्मबल को विकसित करते हैं। यही कारण हो जाता है कि पूरा संसार दूसरी तरफ रहे फिर भी वो महापुरुष टस से मस नहीं होते। अपने आत्मबल से प्रहलाद ने प्रदर्शित किया, सब महापुरुषों ने ऐसा आत्मबल प्रदर्शित किया। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।